ट्यूशन फीस मैं आपको बता दूं, मैं क्यों कह रहा हूं नहीं लेनी, इस चीज को समझिए। नहीं देनी आपने, क्योंकि आपके साथ ट्यूशन फीस में बहुत बड़ा घपला हो रहा है। ट्यूशन फीस होती क्या है मैं आपको बताता हूं। ट्यूशन फीस होती है जिसमें 4 से 5 टाइप की फीस आती है। पहली क्या आती है, टीचर्स और स्टाफ की सैलरी। दूसरी क्या आती है, इसमें आती है इलेक्ट्रिसिटी बिल। तीसरा आता है ये वाटर सप्लाई बिल। चौथा जो आता है एक्सपेंसेस, स्कूल के जो खर्चे हैं। पांचवा जो आता है हमारे मालिकों के, स्कूल के मालिकों के, ऑनरों के प्रॉफिट। ये क्या करते हैं, पहले तो सेकंड क्लास के नीचे बच्चा कोई होमवर्क करने की जरूरत नहीं। नर्सरी एलकेजी यूकेजी क्लास को बुक्स लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि नर्सरी एलकेजी यूकेजी क्लास के जिन बच्चों ने बुक्स ली है वो वापस करवाइए। ये प्लेवे स्कूल में कोई भी फीस देने की जरूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि सेकंड क्लास के नीचे बच्चों को होमवर्क ही नहीं भेजना, जब इनके टीचरों का कोई काम ही नहीं है। के टाइम भी ये हो रहा है, ऑनलाइन स्टडी में व्हाट्सएप जो ग्रुप बनाया गया है उसी में मैसेज आ रहा है फीसों का, उसी में हरासमेंट चल रही है। किस तरह की, बड़ा ही इमोशनली ब्लैकमेल जैसा एक लेसन बनाया जाता है, एक मैसेज बनाया जाता है कि बहुत ही मैसेज इमोशनली बनाया जाता है कि आप फीस दीजिए, हमने टीचरों को सैलरी देनी है, बहुत कोविड-19 चल रहा है, महामारी है, स्कूल गुजर रहा है, ये वो करके बड़ा इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है। चलो पहले ब्लैकमेल तो बड़ा इमोशनली किया जाता है, जब फीसें कोई नहीं देता तो फिर क्या कहा जाता है कि एक पेरेंट्स ने फीस दे दी ना, देखिए सभी पेरेंट्स फीस दे बैठे हैं, आपकी फीस नहीं आई बेटा, आपकी फीस नहीं आई। टारगेट किया जाता है पहले तो क्लासरूम में, अब व्हाट्सएप ग्रुप में। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं श्री न्यूज के साथ, मैं हूं रूहानी। हिंदुस्तान की बात की जाए तो हमारे देश ने कोरोना की तबाही देखी है। मामले जो है 1 लाख के पार पहुंच चुके हैं। वहीं जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो मामले 1500 के पार पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि कोई किसी को नौकरी से ना निकाले, हर एक व्यक्ति अपने स्तर पर दूसरे की मदद करे, लेकिन कहीं ना कहीं सवालिया निशान यहाँ पर तमाम प्राइवेट स्कूल्स पर होता है। क्या इस कोविड के दौर में इस समय क्या बच्चों से फीस चार्ज करना सही था या गलत है? ये बहुत बड़ा सवाल है कि समय रहते रहते जवाब मिल ही गया कि वो सही नहीं था। लेकिन ये कोरोना काल है, कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने व्यवसाय से जुड़े रहते हैं और व्यवसाय से जुड़ने के बाद वो लोग अपना घर चलाते हैं और साथ ही साथ बच्चों को पढ़ाते हैं। आज जेब में पैसे नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से आदेश आया है कि ट्यूशन फीस जो आपको देनी होगी, एनुअल चार्जेस आपको नहीं देने होंगे। आफ्टर द लॉकडाउन सब कुछ होगा, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर राहत मिली। अब ट्यूशन जो फीस है उसको किस तरह से यहाँ पर डिस्क्राइब किया जा रहा है, पूरी जानकारी के लिए मेरे साथ पेरेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अमित कपूर जी, इनसे जानेंगे कि क्या इस समय जो समीकरण बना है कोविड-19 का, कोरोना काल चल रहा है, इस समय ट्यूशन फीस के क्या मायने ये समझते हैं। क्या लगता क्या है कि जो आदेश में एनुअल चार्जेस को नकारा गया, लॉकडाउन के बाद आप इस तरह से आप चार्ज कर सकते हैं, लेकिन ड्यूरिंग द लॉकडाउन आप कुछ चार्ज नहीं कर सकते। अब ट्यूशन फीस के क्या मायने हैं? देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो ट्यूशन फीस है, पहले तो मैं पेरेंट्स को यही कहूंगा कि आप लोगों को कोई भी अभी फीस देने की जरूरत नहीं है। क्योंकि वो क्यों देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस कोविड-19 लॉकडाउन में किसी का कोई कामकाज नहीं है, किसी तरह का कोई व्यवसाय नहीं है, सभी अपने अपने घरों में लॉक हैं। कोई भी ऐसा आदमी नहीं जो इस नुकसान से नहीं चल रहा, लेकिन उसके बावजूद भी प्राइवेट स्कूलों की जो हैरासमेंटें हैं वो चल रही हैं। आप कह रहे हो कि एनुअल चार्जेस नहीं मांग रहे, आप कह रहे हो कि न्यू एडमिशन नहीं मांग रहे। मैक्सिमम स्कूल्स क्या कर रहे हैं, जिसका जितना होता है, जिसका पेरेंट्स तक अगर वीडियो हमारी पहुंची होती है तो पेरेंट्स अवेयर होता है, नहीं तो उस पेरेंट्स से एनुअल चार्जेस भी लिए जा रहे हैं, उनसे फीसें भी लिए जा रही हैं, मतलब हर किस्म की फीस ली जा रही है। वहीं पे बहुत से स्कूल्स ऐसे, मैं नाम तक ले सकता हूं, जैसे केसी पब्लिक स्कूल न्यू एडमिशन के पैसे ले रहा है। और न्यू एडमिशन किस तरह ले रहा है, वो 12,300 रुपया रजिस्ट्रेशन फीस, 12,300 रुपया एडमिशन फीस, 3,000 रुपया कैपिटेशन फीस, यानी कि टोटल मिलाकर 40-50 हजार रुपया पेरेंट्स से लूटना ही लूटना है। सिर्फ प्रमोशन के नाम के चार्जेस कैपिटेशन के नाम बना दिए, रजिस्ट्रेशन फीस के नाम बना दिए, एडमिशन फीस के नाम बना दिए, यानी कि नाम चेंज करके आगे पीछे लूट मचाई हुई है। ये हर एक स्कूल की कहानी है। अब रही ट्यूशन फीस, देखिए हमारे असगर समून ने या जिसने भी जो भी पैसा खाया, जो भी खाया, क्या किया हम नहीं जानते, दबाव पॉलिटिकल प्रेशर था या जो भी था, आगे ऑर्डर प्राइवेट स्कूल फीस ले सकता है। अब देखिए ट्यूशन फीस मैं आपको बता दूं, मैं क्यों कह रहा हूं नहीं लेनी, इस चीज को समझिए। नहीं देनी आपने, क्योंकि आपके साथ ट्यूशन फीस में बहुत बड़ा घपला हो रहा है।
ट्यूशन फीस होती क्या है मैं आपको बताता हूँ। ट्यूशन फीस होती है जिसमें 4 से 5 टाइप की फीस आती है। पहली क्या आती है, टीचर्स और स्टाफ की सैलरी। दूसरी क्या आती है, इसमें आती है इलेक्ट्रिसिटी बिल। तीसरा आता है ये वाटर सप्लाई बिल। चौथा जो आता है एक्सपेंसेस, स्कूल के जो खर्चे हैं। पांचवा जो आता है हमारे मालिकों के, स्कूल के मालिकों के, ऑनरों के प्रॉफिट। अब मुझे एक चीज बताइए, इस टाइम महामारी चल रही है, सभी लॉस में है, तो प्राइवेट स्कूल प्रॉफिट कैसे लेगा? स्कूल तो बंद है ना, तो प्रॉफिट उसका निकाल दीजिए, 20% निकल गया। अब बचा वाटर सप्लाई। वाटर सप्लाई, हमारे बच्चे तो स्कूल जा नहीं रहे, पानी पी नहीं रहे, तो इसलिए हम क्यों देंगे बिल? लाखों करोड़ रुपए इन्होंने कमाया है, दें ये बिल। बिल आएगा कितना जब स्कूल बंद है? तो वाटर सप्लाई भी निकल गई, 40% निकल गया। अब बचा 60वां आ गया इलेक्ट्रिसिटी बिल। जब हमारे बच्चे स्कूल जा नहीं रहे, एसी लगे नहीं, फैन लगे नहीं, स्कूल बंद पड़ा है, तो कौन सा इलेक्ट्रिसिटी बिल? जो नॉर्मल थोड़ा बहुत आएगा, ये बेचारे दे ही सकते हैं, इतने गरीब तो हुए नहीं। 60% निकल गया। अब 20% जो बचा, कौन सा? हमारा एक्सपेंसेस, इनके खर्चे। खर्चे तो कोई हुए नहीं, 80% हो गया, प्रॉफिट निकल गया, एक्सपेंसेस निकल गया, वाटर निकल गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल निकल गया, 80% निकल गया। बचा 20% जो टीचर्स और स्टाफ की सैलरी है। तो हम पेरेंट्स देने के लिए तैयार हैं। मैं पूरे जम्मू कश्मीर के पेरेंट्स से कहना चाहता हूं, जो ट्यूशन फीस आपसे मांगी जा रही है वो पूरी मंथली फीस नहीं होती। वो सिर्फ जो 20% फीस जो बचती है, जो टीचर्स की सैलरी के लिए और स्टाफ की सैलरी के लिए, वो सिर्फ 20% फीस दीजिए। अगर आपकी मंथली फीस 1000 रुपया है, तो आपकी ट्यूशन फीस यानी कि सिर्फ टीचर्स और जो दुहाई इन्होंने दी थी टीचर्स की सैलरी की, वो सिर्फ 200 देनी है। अगर आपकी 5000 फीस है, तो फिर आपने 1250 रुपया देनी है। 1250 नहीं, 1000 रुपया 20% के हिसाब से, यानी कि आपने 20% के हिसाब से फीस देनी है, सिर्फ ट्यूशन फीस। और इसके अलावा आपने कोई फीस नहीं देनी, कोई भी किसी तरह की कोई फीस नहीं। वो तो ऑर्डर आ चुका है। रही बात बुक्स की, अब आप देखिए बुक्स के नाम पे कितना बड़ा नेक्सस चलाया गया। मैं स्टार्टिंग से कहता गया कि देखिए इन्होंने बुक्स के नाम पे, बाद में कहना है पेरेंट्स ने खुद अपनी मर्जी से बुक्स ले ली। आखिर आपने देख ही लिया पेरेंट्स को, पेरेंट्स ने आखिर एडवाइजरी निकाल ही दी गई। हमेशा ऐसा होता है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑर्डर तो निकालता है, तब निकालता है जब इनको अटैचियां नहीं मिलती, जहां मोटी अटैची मिल जाती है उस हिसाब से। इस बार इनको अटैची नहीं मिली, इसलिए ऑर्डर इन्होंने लेट निकाला, लेकिन निकाला थोड़ा सा पेरेंट्स के हक में, लेकिन निकाला बहुत लेट, जब 50% पेरेंट्स जो है वो लुट चुके थे। वो कैसे लुट चुके थे? देखिए मैक्सिमम स्कूल जो है वो ऑनलाइन स्टडी करवा रहे थे। ऑनलाइन स्टडी करवाते करवाते ये क्या करते हैं, पहले तो 2nd क्लास के नीचे बच्चा कोई होमवर्क करने की जरूरत नहीं, नर्सरी एलकेजी यूकेजी क्लास को बुक्स लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि नर्सरी एलकेजी यूकेजी क्लास के जिन बच्चों ने बुक्स ली है वो वापस करवाइए। ये प्लेवे स्कूल में कोई भी फीस देने की जरूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि 2nd क्लास के नीचे बच्चों को होमवर्क ही नहीं भेजना, जब इनके टीचरों का कोई काम ही नहीं है। तो उसके बावजूद ये स्कूलों में बुक्स भी सेल कर रहे हैं, जबकि नर्सरी एलकेजी यूकेजी क्लास को बुक्स लगनी ही नहीं इस बार, और लगनी है तो सिर्फ वर्कबुक लगनी है। और ये स्कूलों में बुक सेल कर रहे हैं, स्कूल में बुक्स लगा ही नहीं सकते, ये सेल कर ही नहीं सकते। तो ये सब धांधलियां बंद करने के लिए पेरेंट्स अवेयर होना चाहिए। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि आप लोग इस चीज को समझिए। अब रही फीस, और फीस का तो हो गया, अब रहा हमारा बुक्स का नेक्सस। देखिए बुक्स के लिए ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने मैक्सिमम पर्टिकुलर शॉप दिखाकर अपनी पब्लिश की हुई ऑथरों के नाम की लिस्ट पकड़वा दी है। 2000 से 12000 रुपए तक बुक सेल की गई पूरे जम्मू कश्मीर में, पर्टिकुलर शॉप दिखाकर, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं की, किसी ने कुछ नहीं किया। लेकिन अब जाके एडवाइजरी तो आ गई, ऑर्डर तो आ गए, लेकिन पेरेंट्स को अवेयर होना चाहिए। पेरेंट्स को चाहिए ये बुक्स वापस करवाना। आप स्कूल वालों से पूछेंगे तो स्कूल वाले आपको कहेंगे यही लगेगी, यही होगा, यही सब। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है कि स्कूल वाले झूठ बोलने में सबसे आगे हैं, क्योंकि उनको कोई भी चीज आप ऑर्डर बताएंगे, अगर फीसों का ऑर्डर होता है वो सबसे पहले व्हाट्सएप में डाल दिया जाता है। अगर पेरेंट्स के हक में कोई ऑर्डर होता है तो वो शो ही नहीं किया जाता। इसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको देता हूँ, बुक्स का नेक्सस इन्होंने कैसे चलाया। ये क्या करते थे, जब ऑनलाइन स्टडी करवाई तो व्हाट्सएप ग्रुप बना होता था, उस पर व्हाट्सएप पे मैसेज डालते, व्हाट्सएप में होमवर्क डालते थे। उस होमवर्क में इन्होंने क्या किया, नेक्सस देखिए कितना मार्केटिंग ट्रेंड पे चलाया गया। टीचर्स पहले कहती थी बेटा आप ये होमवर्क भेज रहे हैं, ये आप कीजिए। जब बुक्स का नेक्सस स्टार्ट हुआ
तो बुक्स बोल दी जाती थी आप वहां से पर्टिकुलर शॉप से बुक्स ले लीजिए। जब वहां से ले ली गई बुक्स वहां से ले ली गई तो फिर चेक किया जाता था बच्चों को कि बेटा आप एक काम कीजिए, उस बुक्स का, इंग्लिश की बुक्स का 3rd पेज पढ़ के सुनाइए, ताकि या 3rd पेज लर्न करके आपने मेरे को सुनाना है। पहले होमवर्क भेजा जाता था, फिर क्या भेजा जाता था कि आप बुक्स का 3rd पेज पढ़ के मेरे को सुनाइए, ताकि कंफर्म हो जाए कि सभी बच्चों ने बुक्स ले ली कि नहीं ले ली, इनका नेक्सस कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया। यहां तक देखिए एक स्कूल किस तरह मतलब कि अपने बिजनेस चलाने के लिए किस तरह मार्केटिंग ट्रेंड चला रहा है, कैसा कैसा मार्केटिंग ट्रेंड आ चुका है, बिजनेस बना दिया गया है स्कूल को, जो कि मैं अब नहीं चलने दूंगा। मैं बार बार कहना चाहता हूं, आप स्कूल्स अगर सिस्टम सुधार लेंगे अपना तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है स्कूल्स के साथ। स्कूल को शिक्षा का मंदिर बनाकर चलाइए, स्कूल नो प्रॉफिट नो लॉस के साथ चलाइए। मैं आपको बड़े बड़े स्कूलों की एक कहानी, एक प्रूफ दे सकता हूं। आपके स्कूल में आप एक नॉर्मल सा एक हम रखें अगर 15,000 रुपया, मैं बड़े स्कूलों की बात करता हूं कुछ टाइम के लिए, छोटे स्कूलों को 10 मिनट के लिए आप साइड पे रखिए, तो मैं बड़े स्कूलों की बात करता हूं। 15,000 रुपये रखिए। जैसे कुछ स्कूलों में नहीं, बड़े बड़े स्कूलों में 2500 बच्चा है। इस साल की नहीं, मैं हर साल की बात कर रहा हूं, ये इस साल तो एनुअल चार्जेस है ही नहीं, तो 15,000 रुपये एनुअल चार्जेस लेते हैं एक बच्चे से। 2500 बच्चे का एनुअल चार्जेस 15,000 रुपये के हिसाब से कितना बना, यानी कि 2.5 करोड़ तो 1.25 करोड़, यानी कि पौने 4 करोड़ रुपया, 4 करोड़ रुपया एनुअल चार्जेस सिर्फ किसके लिए, इनका प्रॉफिट। एक स्कूल का, बड़े स्कूल का 4 करोड़ रुपया जो सिर्फ इनकी एफडीए बनती है और उनका इंटरेस्ट ये सालों साल से खा रहे हैं, लेकिन बेचारों के पास महामारी के टाइम टीचरों को देने के लिए सैलरी नहीं है। ये मैं बड़े स्कूलों की बात कर रहा हूं। अब मैं आ जाता हूं छोटे स्कूलों के पास। अगर छोटे स्कूल में 3,000 से 6,000 रुपया एनुअल चार्जेस है, भाई साहब 6,000, आप भी तो 10-10, 20-20 साल से स्कूल चला रहे हैं। आपका कहने का मतलब है काफी समय से आप ऑपरेट कर रहे हैं स्कूल, तो आपकी पूंजी जो है वो कहीं ना कहीं हाँ, अब आपको निकालना हो। देखिए आप सबके पास, अगर आप लोग नो प्रॉफिट नो लॉस पे स्कूल चला रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको इस टाइम परेशानी होनी नहीं चाहिए, चाहे वो छोटा स्कूल हो चाहे वो बड़ा स्कूल हो। कुछ स्कूलों को इस टाइम प्रॉब्लम आ रही है, देखिए जी हम कैसे सर्वाइव करेंगे, हम कैसे चलाएंगे, हम कैसे करेंगे, हमारे स्कूल बंद हो जाएंगे। भाई साहब कैसे स्कूल बंद हो जाएंगे, मुझे एक चीज बताइए। जब पेरेंट्स टीचर्स को गुरु दक्षिणा देने के लिए तैयार है, क्योंकि गुरु की दक्षिणा तो हम रख नहीं रहे, हमने पहले ही बोला हम 20% जो टीचरों की सैलरी के लिए आप पैसे मांग रहे हैं हम देने के लिए तैयार है। तो रही बात 80% जो प्रॉफिट आप मांग रहे हैं वो हम नहीं देंगे। आप कह रहे हैं कि मेंटेनेंस चार्जेस हम नहीं देंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल हम पे नहीं। देखिए इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर सप्लाई बिल, एक्सपेंसेस, जो खर्चा स्कूल का तो इस टाइम हुआ नहीं, यानी जो चीजें एग्जिस्ट नहीं करती, हाँ जो एग्जिस्ट नहीं करती वो हम देंगे नहीं, चाहे उसके लिए सरकार ऑर्डर निकाले या ये ऑर्डर निकाले, हम ये मिलजुल कर जो मर्जी करें, हम तो देंगे नहीं ना। हमारे पेरेंट्स, पूरे जम्मू कश्मीर के पेरेंट्स देंगे। अगर लेना है टीचर्स की सैलरी, क्योंकि टीचरों के हम साथ हैं, क्योंकि टीचर हमारा गुरु है, तो हम गुरु दक्षिणा कभी नहीं रखेंगे। हम उस स्टाफ की सैलरी कभी नहीं रखेंगे जो बेचारा वहां जाके झाड़ू पोछे करता है, स्टाफ है पूरे, उनकी सैलरी हम नहीं रखेंगे। उनको हम देने के लिए तैयार है 20%, ताकि उनकी सैलरी निकल जाए, स्टाफ की सैलरी निकल जाए और टीचर्स को अपनी सैलरी मिल जाए। अब छोटे स्कूलों की बात करता हूँ। बड़े स्कूल का तो नेक्सस मैंने आपको सामने बताया। अब छोटे स्कूल, जो छोटा स्कूल, क्या बहुत से मेरे को फोन आए कुछ स्कूल के मालिकों के, वो कहते हैं सर आप बोल रहे हो कुछ स्कूल बंद हो जाएंगे। मैं उनको एक चीज पूछना चाहता हूँ कि किस तरह स्कूल बंद होंगे। अगर आप नो प्रॉफिट नो लॉस पे स्कूल चला रहे थे, आप उस स्कूल पे डिपेंड नहीं थे, आप एक चैरिटी कर रहे थे, स्कूल का दूसरा नाम ही चैरिटी है। अगर आप चैरिटी कर रहे थे, सालों साल से 20 साल से आप स्कूल चला रहे थे, बड़े जेन्युइन तरीके से स्कूल चला रहे थे, नो प्रॉफिट नो लॉस पे स्कूल चला रहे थे, तो मेरे हिसाब से इस महामारी के टाइम आपको तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। आपका तो सबसे ज्यादा योगदान होना चाहिए इस टाइम, आपको तो खुद खुश होना चाहिए। अगर कोई 1,000 रुपया फीस आपको दे रहा था, आप खुद बोले उनको भाई साहब 200 ही दीजिए, हमारी टीचर की सैलरी निकल गई है, हम चैरिटी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन कोई एक स्कूल आगे नहीं आया, सब अपना रोना रो रहे हैं, सब अपना बता रहे हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है। मैं तो कहता हूं सरकार को एक इनिशिएटिव लेना चाहिए। वो क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए? जैसे कि हमारी दिल्ली सरकार ने लिया, इनको गवर्नमेंट स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर इतने बढ़िया कर देने चाहिए कि प्राइवेट स्कूलों में कोई बच्चा जाए ही ना। लेकिन ये क्यों करेंगे? ये गवर्नमेंट स्कूलों पे ध्यान क्यों देंगे जबकि वहां के टीचर्स वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं?
मैं ये नहीं कहता कि प्राइवेट स्कूल की टीचर्स क्वालिफाइड नहीं है, प्राइवेट स्कूल के भी टीचर्स क्वालिफाइड हैं, लेकिन गवर्नमेंट टीचर्स भी कम नहीं है। वहां पे क्या कमी है? वो कमी ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं बनाया जाता, अच्छी बिल्डिंग्स नहीं बनाई जाती। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, जब हम 9th तक पढ़ते हैं, 9th के बाद हम कोशिश करते हैं हम 10th 11th 12th जो है वो जेके बोर्ड से करें, तभी तो हम गवर्नमेंट स्कूलों में जाते हैं। जब गवर्नमेंट स्कूलों में जाते हैं उसके बाद जाते भी तो गवर्नमेंट कॉलेज में है। तो भाई साहब डिग्री है तो हमें गवर्नमेंट के कॉलेज से मिलती है, गुड डिग्री है तो हमें गवर्नमेंट स्कूल दिलाता है। रही बात प्राइवेट स्कूलों की, ये हमेशा यही कहते हैं हमारी पोजीशन होल्डर, हमारे पोजीशन होल्डर। तो मैं उनकी औकात उनको बता दूं कि आपके पोजीशन होल्डर आप नहीं होते, हमारे बच्चे होते हैं। और वो बच्चे कौन से होते हैं? सिर्फ आप पोजीशन होल्डर 10 बच्चों को देखते हैं, बाकी क्लास के 40 बच्चों को आप इग्नोर करके उनकी फोटो साइड पे रख के आप सिर्फ 10 बच्चों की फोटो निकाल के बड़े बड़े पोस्टर लगाते हैं, अपने स्कूलों की ऐड करते हैं। लेकिन उन 40 बच्चों के लिए आपने क्या सोचा? वो 40 बच्चे अगर आज पीछे रह गए, वो आपकी नलायकी है स्कूल की। क्योंकि अगर एक बच्चा किसी स्कूल में नलायक होता है, वो नलायक स्कूल बच्चा नहीं होता, वो स्कूल नलायक होता है जिसका एक भी बच्चा नलायक रहता है। तो मैं यही कहना चाहूंगा और मैं टीचरों से एक चीज कहना चाहता हूं। देखिए, मैं शिक्षकों की बहुत इज्जत करता हूं, बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, क्योंकि आप गुरु हैं हमारे। लेकिन कुछ टीचर्स, चंद टीचर्स जो बिजनेस माइंड बना लिया है, जिन्होंने जो चापलूसी कर रहे हैं प्राइवेट स्कूलों की, बहुत से टीचर्स ऐसे हैं, इतने मतलब कि मैं क्या बोलूं, मुझे शर्मिंदगी होती है बोलते हुए भी। कुछ टीचर्स क्या कर रहे हैं कि पेरेंट्स को और प्राइवेट स्कूल बच्चों को क्या किया जाता है, एक क्लास लगी है, क्लास में बच्चे को उठाया जाता है। भाई साहब, मैं आपको टीचर्स को कहना चाहता हूं, मुझे पता है मैनेजमेंट आपको ऐसा करने के लिए बोलती है कि आपको सैलरी नहीं दी जाएगी जब तक बच्चों की फीस नहीं आएगी। मैं मानता हूं इस चीज को, टीचर्स की मजबूरी बन जाती है, प्रेशराइज किया जाता है। तो मैं उनको बता दूं, सैलरी जो आप फीस है वो बच्चे ने नहीं देनी होती। आप 40-50 क्लास में जो बच्चे होते हैं उसमें आप एक बच्चे को उठा के बोलते हो, ये मार्केटिंग ट्रेंड है, फीस कैसे लेनी है। 50 बच्चों को बोला जाता है कि भाई साहब आपकी फीस, बेटा आपकी फीस नहीं आई, आपकी मम्मी फीस नहीं दे सकती, आपके पापा फीस नहीं दे सकते। तो बच्चा बेचारा मजबूर हो जाता है, बच्चा फील करता है, बच्चा घर जाके बोलता है मम्मा आप फीस नहीं दे सकते, पापा आप फीस नहीं दे सकते। उससे क्या होता है, माँ बाप भी सोचते हैं यार 50 बच्चों में मेरे बच्चे की इंसल्ट होगी। तो इस तरह करके एक एक करके ये मजबूर करके बच्चों से फीस ले लेते हैं, और यही इनकी जो मार्केटिंग ट्रेंड है वो चल जाता है, और इसी वजह से पेरेंट्स मजबूर हो जाता है। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दूं, आज के टाइम पेरेंट्स अवेयर हो गया है, क्योंकि चाहे अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे वो मिडिल क्लास है, कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा, चाहे वो गवर्नमेंट मुलाजिम है, चाहे वो प्राइवेट जॉब करता है, चाहे अमीर है, चाहे गरीब है, वो अपनी किस्मत से है सब कुछ। कोई भी ऐसा इंसान जो नाजायज पैसा देना पसंद नहीं करतेगा। ये मेरे हिसाब से जो महामारी आई है ना, ये महामारी इन्हीं लोगों के लिए आई है जो पापी लोग हैं, जिनको इस टाइम सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है, जो समझते हैं कि सबसे बड़ा लॉस ही हमारा हो रहा है। वो किनका हो रहा है? प्राइवेट स्कूल के ऑनरों का, जबकि उनको नुकसान नहीं है। 20-20 करोड़ रुपया उनके अकाउंट में पड़ा होगा, 20-20 करोड़ की बिल्डिंगें उन्होंने बाहर लेके बिठाए होंगे, लेकिन उनके लिए ये इसलिए नुकसान लगा। उनको कहते हैं ना कि एक आदत पर हैबिट बन चुकी है उनकी, कि हमारे न्यू सेशन में हमने 3-4 करोड़ रुपया इकट्ठा करना है तो अपने अकाउंटों में डालना है। वही उनका लालचीपन जो है वो आज दिखा, और एक भी कंट्रीब्यूशन कोरोना के नाम की एक भी स्कूल कोरोना वॉरियर नहीं बना, एक भी स्कूल का ऑनर कोरोना वॉरियर नहीं बना। साफ तौर पर इनका यही कहना है कि बच्चों को क्लास के ड्यूरिंग द क्लास उनको उठाया जाता है। मैडम ड्यूरिंग क्लास नहीं, मैं आपको बता दूं, व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपने बिल्कुल सही कहा कि क्लास में भी, और हाँ जब ऑपरेट करते हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। लेकिन मैं आपको बता दूं आज के टाइम भी ये हो रहा है, ऑनलाइन स्टडी में व्हाट्सएप जो ग्रुप बनाया गया है उसी में मैसेज आ रहा है फीसों का, उसी में हरासमेंट चल रही है। किस तरह की? बड़ा ही इमोशनली ब्लैकमेल जैसा एक लेसन बनाया जाता है, एक मैसेज बनाया जाता है, कि बहुत ही मैसेज इमोशनली बनाया जाता है कि आप फीस दीजिए, हमने टीचरों को सैलरी देनी है, बहुत कोविड-19 चल रहा है, महामारी है, स्कूल गुजर रहा है, ये वो करके बड़ा इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है। चलो पहले ब्लैकमेल तो बड़ा इमोशनली किया जाता है, जब फीसें कोई नहीं देता तो फिर क्या कहा जाता है कि एक पेरेंट्स ने फीस दे दी ना, देखिए सभी पेरेंट्स फीस दे बैठे हैं, आपकी फीस नहीं आई बेटा, आपकी फीस नहीं आई, टारगेट किया जाता है। पहले तो क्लासरूम में, अब व्हाट्सएप ग्रुप में,
तो सोचिए। चलिए, साफ तौर पर इसके साथ यही कड़ी जोड़ेंगे कि इंडिया डिजिटल हो रहा है, ऑनलाइन क्लासेस जो है उसकी शुरुआत कर दी गई, लेकिन ये भी कह रहे हैं अब हम स्कूल तो नहीं जा सकते, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, तो ड्यूरिंग द क्लास, ड्यूरिंग द ऑनलाइन क्लास उनको ये टारगेट करते हुए कहा जा रहा है कि आपने फीस जो है अभी सबमिट नहीं करवाई है। बेशक ये कोरोना काल है, लेकिन आपको फीस सबमिट करवानी है। हालांकि जो तमाम जो सवाल थे उनके जवाब इन्होंने दिए और हमें उम्मीद है आप उससे सहमत होंगे। और इनका कहना है कि 100% में से सिर्फ जिस तरह से हम देख रहे हैं तो वो जो है किस तरह से ट्यूशन फीस में किन किन चीज़ों के मायने हैं और क्या वो डिजर्व करते हैं, और साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि शिक्षकों की सैलरीज के लिए हम बिल्कुल आगे, आप वही दीजिएगा। इसी के साथ कैमरामैन गुलशन कुमार के साथ मैं रूहानी आपसे वालेकुम।